हमको एक कॉन्सेप्ट बताना है, वो पहले मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है कि और थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगो जो साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर, द वर्क डन बाय द सिस्टम इज द साइकिल। ठीक है, इस साइकिल की वजह से वर्क डन निकालना है। ठीक है, मेरी बात से सहमत हो? तो इसको हम क्या करेंगे, साइकिल, अगर हमारे पास कोई इस तरीके से क्वेश्चन आता है, जब कंप्लीट साइकिल बना होता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये पीवी होता है, तो हम इसका क्या करते हैं, इस कंप्लीट साइकिल से जो बनता है, जैसे ट्रेंगल बना तो इसका एरिया निकाल देते हैं, वो वर्क डन, नेट वर्क डन आ जाता है। इसमें एक चीज मुझे समझाना है, वो समझ लीजिए मेरे साथ। अगर ये पी वी है और ऐसे है ये हमारा, ये क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगा तो ये इसकी वजह से तो वर्क डन 0 हो गया, इसकी वजह से वर्क डन वैल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जब भी वैल्यूम हमारा इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं वर्क डन बाई द गैस ऑन द पिस्टन या ऑन द सराउंडिंग, या सीधे सीधे वैल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। इसमें वैल्यूम डिक्रीज हो रहा है यानी गैस हमारा कंप्रेस हो रहा है, यानी वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है, तब हमारा वर्क डन नेगेटिव होता है। यानी सीधे सीधे ये याद रखिए, जब वैल्यूम डिक्रीज होगा हमारा तो वर्क डन जो आएगा हमारा निगेटिव आएगा, ये चीज समझना है। लेकिन जब साइक्लिक आता है तो देखो इसकी वजह से हमारा क्या आया, निगेटिव, और इसकी वजह से क्या आया हमारा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला ज्यादा है, नेगेटिव वाला कम है, तो नेट वर्क डन जो आएगा पॉजिटिव में आएगा। तो मैं नोट करवाऊंगा, अगर क्लॉकवाइज हमारा बन रहा है तो पॉजिटिव लेना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, जैसे इस तरीके से अगर आप बना लेते हो, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज तो नेट वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल, ठीक है, ये P और V है, तो वर्क डन निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इसकी वजह से वर्क डन निगेटिव आएगा, इसमें वैल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वजह से वर्क डन निगेटिव आएगा। तो जब नेट वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारा क्या है, कम है, पॉजिटिव में है, ये वाला वैल्यू जो एरिया रहा ज्यादा है, नेगेटिव में है। तो आप खुद सोचिए, अगर आपको -10 और +4 करना है तो -6 आएगा कि नहीं, अगर इसमें करना है 10 - 4 तो +6 आएगा कि नहीं। तो मैं तो कह रहा हूं नोट कर लो कहीं, क्या नोट करने के लिए कह रहा हूं जी, मैं खुद नोट कर दूं, नोट, अगर साइकिल है, क्या साइकिल, पहला अगर क्लॉकवाइज है तो नेट वर्क डन पॉजिटिव लीजिएगा, अगर दूसरा लिख रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज है तो नेट वर्क डन निगेटिव लीजिएगा। इसे आपको याद रखना है और कहीं नोट्स भी बनाना है। इसमें एक और भी बात लिखना था, मैं ओरल बोल रहा हूं, सुनिए, नोट जरूर कर लेना। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वर्क डन बाई द गैस ऑन द पिस्टन या ऑन द सराउंडिंग लिखते हैं, सीधे सीधे वर्क डन बाई द गैस है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, यानी उसे एक्सपेंशन बोलते हैं, वर्क पॉजिटिव लेते हैं। दूसरा बात ये भी नोट करना है, अगर हमारा वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो कंप्रेशन होता है, यानी वर्क डन ऑन द गैस होता है, या वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द गैस होता है तो वर्क डन निगेटिव होता है। तो मैंने इसका पॉइंट लिखने का सीधे सीधे बताया। तीसरा पॉइंट लिख देते हैं, वी अगर इंक्रीज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। चौथा पॉइंट लिख लेते हैं, वी अगर डिक्रीज होगा तो वर्क डन निगेटिव लेते, सीधी सी बात, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होता, इस क्वेश्चन में हमें इस साइकिल की वजह से नेट वर्क डन बताना है। ये साइकिल है हमारा, और थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगो अ साइक्लिक प्रोसेस ABCD शोन इन द फिगर, द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हमें यहाँ दो लूप दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, मेरी बात समझे। दोनों को अलग अलग एरिया निकाल लेते हैं, हमें नेट वर्क डन निकालना है तो आप क्या करेंगे, डब्लू नेट निकालना है कंप्लीट साइकिल की वजह से, एंड डब्लू निकालना है ABCDA की वजह से। तो हम निकाल लेते हैं AB, इसका कोई नाम दे देते हैं E, दे दे A, क्या है ADE प्लस W, इसका नाम क्या दे देते हैं जी, नाम भी सिस्टमेटिक दे दीजिए, चलो जैसे नाम दे दिए कोई बात, इसका नाम दे दीजिए EBC, EBC, ठीक है, मेरी बात से सहमत हो। हमको इस ट्रेंगल को निकालना है तो ध्यान से समझिए, इसे ट्रेंगल मानेंगे तो ये 1/2, मैं ऐसे एरो बना दूं, समझ जाओगे, 1/2 बेस, बेस का मतलब मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं,
इसको कंसीडर करने का मतलब ये वी नॉट है, ये 2 वी नॉट है, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा जी, वी नॉट। और हाइट जो है मैं इसको मान रहा हूं, तो ये 3 पी नॉट है, ये 2 पी नॉट है। 3 पी नॉट में से 2 पी नॉट अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, पी नॉट आएगा। तो ये हो गया हमारा पी नॉट। अब दोबारा समझिए, ये हमारा इधर आ रहा है, तो इसकी वजह से वर्क डन, या ऐसे समझो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ध्यान से समझना, समझे, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हमारा निगेटिव होगा, ये वर्क डन निगेटिव होगा। ये कैसा है हमारा जी, क्लॉकवाइज। ये कैसा है, इसकी वजह से भी निकालते हैं, इसकी वजह से अगर वर्क डन निकालेंगे तो ये 1/2 बेस, ये कितना होगा, वी नॉट होगा। और हाइट ये 2 पी नॉट है, ये पी नॉट है, इसके बीच का गैप अगर निकालोगे तो ये कितना आएगा, पी नॉट आएगा, तो ये पी नॉट हो गया। ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, मेरी बात से सहमत हो, ये क्लॉकवाइज है, तो इसकी वजह से वर्क डन पॉजिटिव हो गया। जितना वर्क डन नेगेटिव है उतना ही वर्क डन पॉजिटिव है, तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो ये डी ऑप्शन